सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं इस वक्त के सेटअप पर। ग्लोबल मार्केट से अगर संकेत की बात करें तो एशियाई बाज़ारों की शुरुआत देखिए कमज़ोर होते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल सपाट कारोबार कर रहा है, लेकिन निकाई में करीब 138 अंकों की कमजोरी है, करीब आधा अंक नीचे है। और कॉस्पी के बाजार में भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। हालांकि हांगकांग के बाजार अगर आप देखेंगे तो वहां पर हल्की मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ सेटअप यहाँ पर सुबह सुबह के दिखाई दे रहे हैं। मिले जुले से संकेत इस वक्त हम कह सकते हैं कि इस वक्त ग्लोबल बाजार एशियाई बाजारों से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ग्लोबल मार्केट की तरफ एक बार नज़र डालें तो वहाँ पर अमेरिकी बाजारों में फेड के फैसले से पहले गिरावट अभी भी जारी है। आज आउटकम आ जाएगा। उसके पहले देखिए यहाँ पर थोड़ी नर्वसनेस बनी हुई है। ब्याज दरों में माना जा रहा है कि 0.75% की बढ़त फेड कर सकता है। पहले जो अनुमान था वो करीब आधा % का था, तो उसके पहले यहाँ पर थोड़ी नर्वसनेस बनी हुई है अमेरिकी बाजारों में। और लेकिन सोमवार की जो भारी गिरावट हमने देखी थी टेक शेयरों में, वहाँ पर थोड़े टेक शेयर संभालने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से नैस्डैक हमने देखा कि हल्की बढ़त के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली नैस्डैक में, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर कमजोरी ही दिखाई दी है। यूरोप के बाजार की चाल देखिए, यहाँ पे भी वीकनेस ही है। यूएस में अनुमान से ज़्यादा जो महंगाई के आंकड़े आए थे उससे चिंता अभी भी बनी हुई है, और आर्थिक मंदी की चिंता से यूरोपीय बाजार अभी भी दबाव के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो वो भी ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं है। नेचुरल गैस एक फैक्टर है जहाँ पर कि हमने देखा कि कल भारी गिरावट देखी गई, 16% की गिरावट कल नेचुरल गैस में देखी गई। वजह यह है कि आग टेक्सास के फ्रीपोर्ट एलएनजी टर्मिनल पर जो आग लगी थी उसको रिकवरी में थोड़ी देरी हो सकती है, करीब महीने भर का समय यहाँ पर लग सकता है, और जिसके चलते यूएस से यूरोप को जो सप्लाई हो रही थी नेचुरल गैस की, अब वहाँ पर भी देरी हो सकती है। उसी के चलते हमने देखा है जो सप्लाई के लेकर जो चिंता बढ़ रही है उसके चलते नेचुरल गैस में भारी गिरावट देखी गई। कुछ और अन्य संकेतों पर नजर डालें तो 10 साल का बॉन्ड यील्ड 11 साल की ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका है फेड के फैसले से पहले। हम आपको आंकड़े दिखा देते हैं। कल जब इस समय हम बात कर रहे थे तो आंकड़ा करीब 3.36% था, अब वो बढ़कर देखिए 3.4% के आसपास आ चुका है। डॉलर इंडेक्स में भी हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। सोने में नरमी है क्योंकि डॉलर में मजबूती आई है, इसके चलते हम सोने में नरमी जो है वो लगातार यहाँ पर गिरावट बनी हुई है। ब्रेंट में भी हल्की नरमी यहाँ पर देखने को मिली है। $122 के लेवल्स के आसपास कल हमने देखा था, $123 के लेवल्स हमने थे कल, लेकिन आज वहाँ पर हल्की नरमी है और $120 के आसपास यहाँ पर कच्चा तेल भी दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल संकेत हम अगर आज के लिए देखेंगे तो अभी भी नरमी के हैं। पिछले 2 दिनों की जो गिरावट थी उतनी तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आज क्योंकि फेड का आउटकम के ऊपर भी नज़र है उसकी वजह से हल्की नर्वसनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि एशियाई बाजारों की शुरुआत देखेंगे तो वहाँ पर मिले जुले से संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए